बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम डिजिटल। नाज़रीन, आज सेकंड रमज़ान है। फर्स्ट रमज़ान को मेरी आपकी मुलाकात नहीं हो सकी। मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से आपको रमज़ान की खुशियाँ, रमज़ान की बरकतें, रहमतें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के ऊपर ये महीना जो है रहमतें और बरकतें लेके आए। सुबह सुबह बहुत अच्छी खबरें तो हमें मिलनी शुरू हो गई, जिसमें ट्रंप ने दोबारा से पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो ट्रंप की कामयाबियों के और अमन पसंदगी की और जंग बंदियों के एक अजीब किस्म के उन्होंने अभी तारीफों के पुल बांधे। खैर, आज का मेरा टॉपिक हरगिज ये नहीं है, क्योंकि ये काफी अरसे से सिलसिला जारी है। आज का टॉपिक जो है मेरे जहन में जो आता है वो है सबसे अहम चीज, वो होता है इंसान को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। और ये गवर्नमेंट का काम होता है, ये हुकूमत का काम होता है, ये रियासत का काम होता है। और रियासत इसमें किस हद तक कामयाब हो रही है या हुकूमत इसमें किस हद तक कामयाब हो रही है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके सामने बेल आइकॉन का बटन भी आ रहा है और सब्सक्राइब का बटन भी आ रहा है। प्लीज उसको दबा लीजिए ताकि चैनल भी सब्सक्राइब हो जाए और आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। और हम शॉर्ट वीडियोस जो है अपनी वो टिकटॉक पे भी लगाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तमाम प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कीजिए ताकि आप तक हमारी तमाम इंफॉर्मेशन पहुंच सके। एनी हाउ, पाकिस्तान की बात करते करते मैं सबसे पहले जहां खुद बसती हूँ उसकी बात करती हूँ, यानी कि लाहौर और पंजाब की बात करती हूँ। मोहतरमा मरियम नवाज की तारीफों के पुल तो उनके दुश्मन भी बांधने लगे और साथ ही साथ शोबिस पर्सनैलिटीज जो है वो आगे बढ़ के बांधने लगी। ना सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और सरहद के अंदर भी यही धूम मचने लगी कि ऐसी सीएम तो हमारे सूबों में भी होनी चाहिए और ऐसे ही चलना चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम चीज एक गवर्नमेंट के लिए, एक हुकूमत के लिए, एक रियासत के लिए होती है, वो होती है एक आम शहरी का तहफ़्फ़ुज़। एक आम शहरी का ये कि जब वो अपने घर से निकले तो उसे यकीन हो कि वो जिस हालत में, जिन अशिया के साथ, जिन असासों के साथ इस घर से निकला है, वापसी पर वही असासे और वही चीजें लेकर घर को लौटेगा और खैर अफियत से घर पे आएगा। और अगर खुदा ना खास्ता उसे कोई पुलिस से काम पड़ जाए, क्योंकि इमीडिएटली जब आपको कोई काम कुछ भी होता है तो आप पुलिस से राब्ता कायम करते हैं, तो पुलिस से काम पड़ जाए तो उसको हरगिज ऐसा ना लगे कि यहाँ जाके ओए तोए, ओए की गल्ले, ओ कित्थों आ गए, ओए किंज हो गया, ये सारा कल्चर जो सा है वो उसको देखने को ना मिले। ये ख्वाहिश थी एक पूरे पाकिस्तान की भर के हर अवाम की, जिसको मरियम नवाज ने पाया तकमील तक पहुंचाया है। सबसे पहले जो लॉ अभी उन्होंने जो चीज इंप्लीमेंट की वो ये की कि जब भी पुलिस एहलकार किसी भी बंदे को रोकेगा, या जो बंदा भी, कोई इंसान जो है पाकिस्तानी जो है, लाहौरी जो है, वो थाने किसी में जाएगा या कहीं पे पुलिस को मिलेगा तो जनाब और सर के अलावा बात नहीं की जाएगी। इससे ही आपका जो लैंग्वेज, एक दूसरे के साथ बात करने का लेवल आएगा वो बराबर आ जाएगा। क्योंकि जब आप पुलिस की बात करें और एक गरीब आदमी की बात करें, एक लेवल की मैं बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ गरीब आदमी की, जब वो पुलिस वाले से बात करो और तेरे को शिनाख्ती कार्ड ही नहीं है और तेरे को ड्राइविंग लाइसेंस, और तेरे को जो सा है वहीं पे उसका मोराल डाउन कर देता है और उसे कमतर शो करने के लिए काफी होता है। लेकिन अब वो उसको कहेगा, सर आप अपना शिनाख्ती कार्ड लाए हैं या अपना आईडी कार्ड मुझे चेक करवा सकते हैं। अच्छा, कई जगहों से जब मैंने परसों एक वीडियो के अंदर ये बात की तो एक बंदे का मुझे बहुत अच्छा जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आप जाके पढ़े तो उन्होंने लिखा है कि अगर वो मुजरिम साबित हो गया और उसे थाने लेके जाना है तो वो क्या कहेगा, जनाब चलो तानू छितर लाने ने, या सर चलो तानू असी हवालात बंद करना है। हरगिज ऐसा नहीं है। सड़क पे खड़े होके कोई किसी को ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि तुझे चल के मैंने थाने में बंद करना है। पहले मैंने खुद अपने कानों से ये बातें सुनी हुई है, चल हाँ तेनू मैं हवालात बंद करा, चल हाँ तेरी मोटरसाइकिल बंद करा, तेरिया मोटरसाइकिल बंद करा या तेनू बंद करा वाला लफ्ज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर लगाए गए होंगे बॉडी कैम। हर 10वें पुलिस ऑफिसर के यहाँ पर बॉडी कैम लगा होगा। अब बॉडी कैम लगने से उसकी तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही होगी, जो सारी जगहों पर जैसे अब सेफ सिटी में होता है वैसे ही वो सुना जा रहा होगा। अच्छा, एक ये चीज बॉडी कैम तो हो गया। अब बहुत सारे ऐसे एहलकार भी होंगे जिनके बॉडी कैम नहीं लगे होंगे। अब वो आप थाने में चले जाते हैं तो थाने में जगह जगह पर कैमरे लगे होंगे और कैमरों में वॉइस रिकॉर्डिंग से लेकर हर चीज की रिकॉर्डिंग मौजूद होगी।
हम कहते हैं कि पाकिस्तानी पुलिस के पास, पंजाब की पुलिस के पास हर चीज का हल है। अच्छा, कोने में ले जाएंगे, उन्हें पता होगा यहाँ पे कैमरा नहीं है, और फिर आपसे बदतमीजी करेंगे। मैं तमाम हल बता रही हूँ, उन्होंने एंड तक सोचा है। चलें, आपके साथ बदतमीजी होगी, आपके साथ इंसाफ फिर भी आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, तो जब आप थाने से बाहर निकलते हैं तो वहां पर एक पैनिक बटन लगा होगा। हर थाने के बाहर एक पैनिक बटन लगा होगा, आपको वो पैनिक बटन दबाना है। वहां से डायरेक्टली जिस जगह पे ये सारी रिकॉर्डिंग जा रही है, एक आवाज नमूदार होगी जो आपसे पूछेगा आपको क्या प्रॉब्लम हुआ और थाने के अंदर आपके साथ क्या हुआ। आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। ये वो कंप्लेंट है जिसके लिए आप सीसीपीओ ऑफिस या डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस जाके अपनी एप्लीकेशंस देते थे और मार्क करवाते थे कि जनाब हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। ये यहीं पर ही पैनिक बटन दबाने पर दर्ज हो जाएगी और वो उसी टाइम वहां पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आपको कहा जाएगा, मैं आपको ये सारी कहानी एक फिल्म की सूरत में सुना रही है कि आप वेट कीजिए और उस थाने के अंदर राब्ता करके जिस शख्स की कंप्लेंट होगी उसी टाइम वो राब्ता होगा। ये है चेक एंड बैलेंस। कैंप, बॉडी कैंप से शुरू होकर पैनिक बटन तक आप कितनी जगहों से वो पुलिस ऑफिसर बच सकेगा। आहिस्ता आहिस्ता चेक एंड बैलेंस से ये कल्चर जो है वो बदलता चला जाएगा। मुहज़्ज़ब कौमों के अंदर ऐसा ही होता है। जब एक शरीफ आदमी थाने के अंदर या पुलिस के पास चला जाता है तो अपने आप को उसे महफूज फील करना चाहिए, और जब चोर, डाकू या बदमाश जाए तो उसको वहां पर खौफ फील होना चाहिए, डर फील होना चाहिए। तो पंजाब कल्चर के अंदर, पुलिस कल्चर के अंदर ये अब तब्दीली आएगी कि शुरफा जो है वहां पर तहफ़्फ़ुज़ फील करेंगे और जो बड़े बड़े बदमाश हैं वो अपने आप को खौफ की हालत में वहां पर फील करेंगे। खौफ तो पहले ही सीसीडी जैसी बहुत आला क़याम से आ चुका है, जिसमें आप ये कहिए कि छोटे मोटे जो बदमाश थे ना, गली मोहल्ले के बदमाश, वो तो टोटल शरीफ आदमी बन चुके हैं। और आई होप इस रमजान में तो उन्होंने सर पे टोपी और अपने घुटनों से ऊंची शलवार रख के अच्छे लोगों के साथ मिलना शुरू कर दिया होगा। और बड़े बदमाश जो उनसे हैं वो अब खौफ की अलामत खत्म हो चुके हैं। वो जो एक, मैं जब बचपन में थी या आप बचपन में होंगे, जो मेरे एज लेवल के लोग होंगे, तो हमें कहा जाता ओ ग्वाल मंडी उस बदमाश का इलाका, ओ गड़ी शो उस बदमाश का इलाका। ये इलाकों वाली गेम खत्म हो चुकी है, और ये गेम खत्म होने से अब आपको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा है। पंजाब के अंदर जिस तरह से हमें, लाहौर के अंदर जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो कुछ अरसा पहले आप के लिए खौफ की इलामत बना हुआ था। खवातीन को ये कहा जाता था अगर उनका रिंग रोड के ऊपर रेप कर दिया जाता था और उनके साथ ज्यादती की जाती थी तो कहते थे ये रात को करने क्या निकली थी। ये वही पुलिस है जिनके अल्फाज आप यकीनन समझ गए होंगे किन्होंने कहा था कि ये इस टाइम पे यहाँ पे करने क्या निकली थी। जब कहा जाता था कि इस लड़के ने इस लड़की को हरास किया तो उन्होंने कहा इसको ये कपड़े पहनने की जरूरत क्या थी। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। आपको हर बंदे को अपनी हद मालूम होनी चाहिए, और इस हद को मालूम करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह के इकदाम किए हैं, आई सैल्यूट मरियम नवाज। मैं बहुत सी जगहों पर उनके साथ जब इख्तलाफ भी करती हूँ तो लोग कहते हैं, और जब उनके बारे में बात करती हूँ तो अभी पीटीआई के लोगों की तरफ से जो मैसेजेस आएंगे वो आएंगे, ये लिफाफा सहाफी, आपने कितने पैसे ले लिए, क्या कर लिए। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैं जो कह रही हूं ये सिर्फ उनके कहने पर कह रही हूं और उसके बाद ऐसा कुछ वहां पर नहीं हो रहा तो आप हमें कहिए कि हम लिफाफा सहाफी हैं, हमने येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम वन साइडेड चल रहे हैं, हम डर गए, हम दब गए, वो काली गाड़ी से डर गए। ऐसा हरगिज नहीं है, ये प्रैक्टिकली हो रहा है। ये मेरी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी की जरूरत थी, आपके लोगों की जरूरत थी, आपके उन गरीब लड़कों की जरूरत थी जो मोटरसाइकिल पे जा रहे होते थे, उनको पुलिस वाला पीछे गिरबान से पकड़ता था, सबसे पहले उनकी चाबी उतारता था और कहता था चल हाँ तेनू थाने लेके चला। ये बात जो है वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि ये कल्चर ना सिर्फ पंजाब में, आई होप कि ये पूरे पाकिस्तान में आएगा और पुलिस एक वो रोल प्ले करेगी कि हमें उनसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।